खबरों की शुरुआत करते हैं कश्मीर की सेब की फसल पर इस साल हाईवे की लगातार बंदिश ने गहरा असर डाला है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद होने से किसान अपनी फसल को वक्त से पहले कोल्ड स्टोरेज में भेजने पर मजबूर हैं। पुलवामा जिले में इंडस्ट्रियल एस्टेट में 40 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज यूनिट पूरी कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं, जबकि कई दीगर जेर तामीर हैं। इस स्टोरेज इस साल चालू होने थे, लेकिन हाईवे की बंदिश ने उनके सामान को भी रोक रखा है। किसान फसल जल्दी भेज रहे हैं, जिससे मौजूदा कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी पूरी तरह भर चुकी है। इससे न सिर्फ फसल रखने वाले किसानों बल्कि स्टोरेज मालिकों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो ये अभी रोड का जो मसला है, रोड काफ़ी टाइम से खुल नहीं रहा है, बड़े व्हीकल्स पास नहीं हो रहे हैं। अब शुक्र है फिर भी गवर्नमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें मुगल रोड दिया है, थोड़ा छोटी गाड़ियाँ कुछ कम से कम पास हो रही है, लेकिन उससे हमें वो मसले हल नहीं हो रहे हैं जो हमें स्टोरों को चाहिए, हमारे ग्रोवर्स को चाहिए। आज के टाइम पे जो अभी माल का आपको भी पता है हार्वेस्टिंग टाइम है, हार्वेस्टिंग में माल एकदम एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हमें ये सारा निज़ाम जो हमारा ये हमें पूरा फुलफ़िल करना पड़ता है। अब बस हमारा यही गवर्नमेंट से एक हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी जल्द से जल्द ये जो हमारा हाईवे का मसला है ये हमें हल करके दे, ताकि हमारे जो ग्रोवर हैं उनका माल अपनी अपनी जगहों पे जाए जहाँ पर वो माल बेचते हैं या कहीं बाहर स्टोर करते हैं, तो उनके लिए वो सहूलियत हमें हो जाए पूरी। और वहीं आपको बता दें कि इस बीच किसानों को खासा मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसके चलते लगातार नुकसान के भरपाई की भी मांग की जा रही है। इस बीच अब जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद होने से किसान अपनी फसल को वक्त से पहले कोल्ड स्टोरेज में भेजने पर मजबूर हो रहे हैं। पुलवामा जिले में इंडस्ट्रियल एस्टेट में 40 से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज यूनिट पूरी कैपेसिटी के साथ चल रही हैं, जबकि कई दीगर जेर तामीर हैं। कुछ स्टोरेज इस साल चालू होने वाले थे, लेकिन हाईवे की बंदिश के चलते उनका सामान नहीं पहुँच पा रहा है। और इसी बस जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे बुरहान जुड़ गए हैं। बुरहान, फिलहाल क्या कुछ डिटेल्स मिल रही है? लगातार नुकसान के भरपाई की मांग किसान कर रहे हैं, साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज यूनिट भी अब कम पड़ रही हैं। देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जो रिसेंटली जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई थी और जो मौसमी सूरत हाल बनी हुई थी, उससे कहीं ना कहीं पे जो हमारी कौमी शहरा है उसमें डैमेज हुआ था और उसके बाद जो है उसको रिपेयर किया गया और आज जो है पार्शियली उसको रेस्टोर किया गया और गाड़ियों की आवाजाही के लिए उसे छोड़ा गया। जबकि जो हाईवे बंद रहने की वजह से जो किसान है या फिर जो ताजिर है, जो एप्पल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। लेकिन अभी जो है किसानों को थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि कार्गो ट्रेन्स भी स्टार्ट हुई और उसके साथ साथ जो हाईवे है उसे पार्शियली रिस्टोर भी किया गया है। तो उसके साथ अगर हम सीएच स्टोरेज यूनिट्स की बात करें, जो किसानों की एक बड़ी मांग थी कि वादी कश्मीर के अंदर हर जिले में सीएच स्टोरेज बनाए जाए, जहां जहां पर जो एप्पल प्रोड्यूस है वो होता है, तो वहां पे जो है सीएच स्टोरेज फैसिलिटीज को रखा जाए। अगर जो हुकाम की जानिब से कोशिशें की गई और जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज है उनमें बढ़ोतरी हुई। अभी जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज है वो आधे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, आधे अभी जो है वो फुली फंक्शनल है। लेकिन उसमें एक चीज है कि जो लोग जो बड़े व्यापारी होते हैं उन्होंने पहले से उसे बुक किया होता है, जिससे किसान जो है जो छोटे छोटे किसान होते हैं उन्हें वहां पे जगह नहीं मिलती है, जिससे इस बार किसानों को जो है काफी मुश्किलातें झेलनी पड़ी। तो किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि वादी कश्मीर के हर एक जिले में जहां जहां पर एप्पल की काश्त होती है वहां पे सीएच स्टोरेज बनाया जाए। हुकाम की कोशिश लगातार जारी है और सीएच स्टोरेज में जो है लगातार हमें इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। जी कुरान, इसके साथ साथ जम्मू श्रीनगर हाईवे की अगर बात करें तो वहां पर कितना मरम्मत का काम अब तक बहाल हो चुका है? कब तक पूरी तरह से उम्मीद की जा सकती है कि सभी गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी? देखिए, अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें तो लगातार उस पे जो रिपेयरिंग का काम है वो जारी था। और जब कल जो ट्रेडर्स इस सनत से वाबस्ता है, जो एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट्स है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही इस हाईवे को पूरी तरह से जो है रेस्टोर किया जाएगा और पहले प्रायोरिटी बेसिस पे जो है फ्रूट लेडन ट्रक्स को ही जाने की इजाजत दी जाएगी। तो आज फिलहाल जो है पार्शियली इसको रेस्टोर किया गया है, तो किसानों ने कहीं ना कहीं पे राहत की सांस ली। और उसके साथ साथ जो कार्गो ट्रेन स्टार्ट हुई, चाहे बडगाम की बात करें या फिर जो अनंतनाग से जो कार्गो सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई, उससे भी किसान जो है काफी ज्यादा खुश है। वो ये चाहते हैं कि इन ट्रेन में भी मजीद बढ़ोतरी की जाए, ताकि ये जो हमारा प्रोड्यूस है जल्द अज जल्द बाहरी जो हमारे मार्केट
मार्केट से वहां पे पहुंचे और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन्हें काफी मुनाफा मिले। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पे जो किसान है या जो फिर ताजिर इस सनत से जुड़े हुए हैं उन्हें जो है नुकसान हुआ। वो इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि एक तो हाईवे को जल्द ही पूरा रेस्टोर किया जाए और उसके साथ साथ कार्गो ट्रेन जो है उनमें भी मजीद बढ़ोतरी की गई और उसके साथ साथ जो सीएस स्टोरेज फैसिलिटीज है उनको बढ़ाया जाए, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आगे जाके इमर्ज हो तो जो किसान है उन्हें नुकसान ना झेलना पड़े। जी बिल्कुल बुरहान, इसके साथ साथ नुकसान की भरपाई की भी उम्मीद की जा रही है। इंतजामिया भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए, कई सियासी लीडरान के भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, लेकिन जो कारोबारी हैं और जो किसान हैं उनकी तरफ से क्या कुछ मांगे इस बारे में की जा रही हैं? देखिए, लगातार जो किसान है वो इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसमें भी जो फसल बीमा योजना है वो कराई जाए, ताकि अगर किसी भी कारण जो प्रोड्यूस है वो खराब हो तो उन्हें जो है ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। अगर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको लागू किया गया है, लेकिन लोग यहाँ के चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी जो फसल बीमा योजना है उसे जो है लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं और जो लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता से जो है कैश क्रॉप यानी कि जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसकी ओर स्विच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो है लोग हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि फसल बीमा योजना जो है वो लागू की जाए। उस पर जो सरकार है उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो फसल बीमा योजना है उसको हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे भी लागू किया जाएगा। और उसके साथ साथ लोग चाहते हैं कि ऐसे सिचुएशंस पे निपटने के लिए सरकार जो है पहले से ही तैयार रहे, क्योंकि वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे वादी कश्मीर का मौसम ऐसा है कि कहीं भी कभी भी कुछ हो सकता है। तो लोग चाहते हैं कि सरकार पहले से ही इसके लिए तैयार रहे और उसके साथ साथ दीगर जो इनिशिएटिव्स है उनको लिया जाए, ताकि यहाँ की जो एप्पल इंडस्ट्री है वो सफर ना करे। जी तो फिलहाल आपको बता दें कि राहत का काम लगातार जारी है, इंतजामिया भी हालात पर नजर बनाए हुए है। बुरहान, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं कश्मीर की वादियां हजारों परिवारों की मेहनत और उम्मीदों से भरी हुई हैं। मौसम की बेरुखी और लगातार मुश्किल हालातों ने इन किसानों और मजदूरों की जिंदगी को चैलेंजिंग बना दिया है। उनकी रोजी रोटी, फसल और मेहनत पर खतरे के बादल छाए हुए हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कश्मीर की घाटियों में हर साल सेब की फसल लाखों परिवारों की उम्मीद और रोजी रोटी का जरिया बनती है, लेकिन इस साल ग्रान, वो सेब जो पेड़ से पहले ही गिर जाते हैं, किसानों की मुश्किलों का सबसे बड़ा सबूत बन गए हैं। ग्रान कश्मीरी जबान में उन सेबों को कहते हैं जो पेड़ से समय से पहले गिर जाते हैं। पहले ये गिरा हुआ सेब जानवरों को खिलाया जाता था या नदियों में छोड़ दिया जाता था, लेकिन कुछ सालों से इसका एक छोटा कारोबार शुरू हुआ, जहां ग्रान को शहरों में बेचकर या जूस फैक्ट्रियों में बेचकर किसान और मजदूर अपनी रोजी रोटी जुटाते हैं। अभी हमारी काजीगुंड से 2 गाड़ी वापसी भी आ गई है। हमको 5-6 लाख का नुकसान इसमें हो गया। इधर पड़े हमारा 10 लाख का माल, इसमें हमको बहुत नुकसान हो गया। 1 महीना काम करते हो गया, कोई लाभ नहीं आया, घाटे में फूल आ गए है। सरकार से गुजारिश है कि इधर से गाड़ी निकलवानी चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए। तो बंद कर देगा हम काम, हमने बंद किया है काम, हमने बंद किया है। लेबर का 5-10 हज़ार का रोज खर्चा है और देखो माल पिक्चरों कितना सड़ रहा है, सब नहीं पड़े, 4-5 दिन का माल हो गया। गाड़ी के वियोग में तड़प रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। लेकिन इस साल हालात और भी मुश्किल है। मौसम की खराबी और कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से हजारों सेब पहले ही पेड़ से गिर गए। खरीदार भी हाईवे बंद होने की वजह से इन्हें लेने नहीं आ पाए। हम यहाँ करीबन 20 साल से काम कर रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ जो जितना माल इनके सड़ के जा रहा है। हमारा माल सड़ता है रास्ते में, रास्ते की वजह से। और जी और बच्चे भी वीरान हैं, सब कुछ वीरान हो रहा है। इधर हमारे पास 4 गाड़ियां माल पड़ा है, करीबन ये 5 दिन से पड़ा है, गिरान माल है ये 5 दिन से यहीं पर पड़ा है। जी गुजारिश सरकार से है, गाड़ी टाइम पे इधर से निकले, उधर से आए गाड़ियां, तो माल अच्छी तरह जाए। ग्रान के कारोबार में मजदूरों को काम मिलता है, किसानों को थोड़ी आमदनी होती है, लेकिन इस बार ज्यादा नुकसान हुआ। ये सेब सिर्फ 2 दिन तक ताज़ा रहते हैं और अगर वक्त पर बाजार नहीं पहुंचे तो ये खराब हो जाते हैं। तो पिछले साल हमने ये शुरू किया कि हम बागों में जाए, जो खराब माल है सारा वो हम देंगे। ये माल जाता है नदियों नालों में, हमने ये शुरू लिया था कि हम ये सारा कुछ देंगे फैक्ट्री में आज, और ये भरेंगे साफ साफ डब्बे में। अगर इस साल जो रास्ता पलट हो गया तो सब आगे हो गया, हमको पता नहीं हम क्या करें।
लोग हमको बुला रहे हैं 20 रुपए में क्रेट ले जाओ, 10 रुपए में क्रेट ले जाओ। हमको वारा नहीं है आज 10 रुपए में क्रेट लेने के लिए। जो गाड़ी लेती थी हमारे पिछले साल से 50,000 किराया, वो मांगते हैं 1.5 लाख किराया। ये केजी वहाँ पहुँचता है लगभग 14-15 रुपया, तो वहाँ बिकता है ये 18-19 रुपये बिकता है आज। तो बहुत माल खराब भी हो जाता है, तो इसलिए हम लॉस में पड़ जाते हैं। इस साल बहुत लॉस हो गया। हालांकि सेब की असल फसल से कुछ राहत मिलती है, लेकिन ग्रान की बिक्री और मजदूरी पर ही किसानों का परिवार मुनहसर है। इस साल नुकसान इतना बड़ा है कि कई किसान माली दबाव में हैं। कश्मीर की ये घाटियाँ सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की रोजी रोटी की पहचान भी है। और हर गिरा हुआ सेब एक कहानी कहता है, मेहनत की, उम्मीद की और मुश्किलों की। मौसमी तब्दीली की वजह से वादी कश्मीर की सबसे बड़ी सन्नत जो है यानी कि एप्पल इंडस्ट्री, उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस वक्त हम एक ऑर्चर्ड में मौजूद है और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो नीचे पड़े हुए एप्पल है, इसे कश्मीरी जुबान में गिरान कहा जाता है। जब पेड़ पे जो प्रोड्यूस है वो पक जाता है, तो उसके बाद अगर उसे जल्दी से नहीं उतारा गया तो ये जो प्रोड्यूस है ये खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बार मौसमी तब्दीली की वजह से जो प्रोड्यूस है वो पहले ही तैयार हुआ और इसमें जो है करीबन जो फार्मर्स है उनका कहना है कि 50% जो सेब है गिरान हुए, यानी कि वो उतारने से पहले ही पेड़ों से गिर गए, जिससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के अंदर सैलाबी सूरत हाल बनी हुई थी, उससे जो जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा है वो भी पिछले कई दिनों से बंद है और जो ये इंडस्ट्री है ये काफी ज्यादा सफर कर रही है। वादी कश्मीर के अंदर हमने देखा कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स है उन्हें क्लोज किया गया, क्योंकि वहां पे जो प्रोड्यूस है वो भरा पड़ा है और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज ना होने के कारण जो है जो मंडियां है उन्हें बंद करना पड़ा, जिससे कहीं ना कहीं पे जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो नुकसान झेल रहे। अगरचे किसानों को इस गिरान यानी कि जो उतारने से पहले ही सेब पेड़ों से गिर जाते हैं, उन्हें जो है उसका थोड़ा सा पैसा मिल जाता था, क्योंकि कुछ लोग उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया कि सी ग्रेड एप्पल्स को खरीदने का और उसके बाद उन्हें बाहरी मंडियों में बेचने का, या फिर जो इंडस्ट्री जो जूस निकालने का काम करते हैं उन्हें बेचने का। लेकिन इस बार हाईवे क्लोज रहने की वजह से इन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ और इससे सीधा सीधा इसका असर जो है वादी कश्मीर के किसानों पे पड़ा। तो वादी कश्मीर के किसान और वो लोग जो इस सन्नत से जुड़े हुए हैं वो हुकाम से पुरजोर गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस हाईवे को खोला जाए, ताकि जो लोगों की मुश्किलातें हैं उनका अजाला हो। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा जो है वो ट्रैफिक के लिए खोली जाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान।